एक दूल्हा घोड़े पर बैठकर 140 बारातियों के साथ अपनी दुल्हन को लेने के लिए बारात लेकर निकलता है। गाजे बाजे के साथ बारात दुल्हन के घर पहुंचती है और विवाह की सारी रस्मों रिवाजों को पूरा करने के बाद दुल्हन की विदाई होती है। दूल्हा अपनी दुल्हन को डोली में बिठाकर अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, लेकिन गाजे बाजों के शोर के बीच कुछ फुसफुसाहट की हवा भी चल रही थी। बारात निकली और गायब हो गई। दूल्हे के घर वाले बारात का इंतजार ही करते रह गए। ना बारात नजर आई, ना गाजो बाजो का शोर सुनाई पड़ा और ये आम सी शादी एक ऐतिहासिक शादी बन गई थी, जो शादी के 21 दिन तक गायब रही। और 21 दिन के बाद जब पता चला तो कुछ ऐसा सामने आया जिसने सबकी रूह को कपा कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज बात होगी उत्तराखंड के एक ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन की जिसने दलितों के पूरे वर्चस्व को बदल कर रख दिया। जिस शादी का जिक्र हम कर रहे हैं उसे उत्तराखंड की ऐतिहासिक शादी में गिना जाता है, जिस शादी ने सामाजिक कुप्रथाओं को तोड़ कर रख दिया था। ये घटना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के हिंदाऊ पट्टी में हुई थी। कितना आम है कि कोई दूल्हा घोड़े पर अपनी दुल्हन को लेने जाए और दुल्हन डोली में बैठ कर आए, लेकिन यह आम सी दिखने वाली घटना तब खास बन जाती है जब इस परंपरा के आगे उच्च जाति वालों का अहम आ जाता है। बात उस समय की है जब दूल्हे को घोड़े पर लेकर जाने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के पास था, लेकिन सामाजिक कुरीतियों को भी तोड़ने की ठान चुके उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के दीपचंद अपनी शादी में घोड़े पर बैठकर बारात ले जाना चाहते थे और साथ ही अपनी दुल्हन को डोली में लाना चाहते थे। दीपचंद एक दलित परिवार से थे जिसने बचपन से ही जातिगत असमानता का सामना किया था। दीपचंद की शादी 13 जनवरी 1959 को होने वाली थी। दीपचंद जब बारात लेकर निकले थे तो उनको पता था कि उनके इस कदम से उच्च जाति का विरोध देखने को मिल सकता है, इसलिए उन्होंने इस बात की जानकारी प्रशासन को भी दे दी थी। एक दलित लड़का समाज की कुप्रथाओं को तोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए निकल गया। जैसे तैसे उसने शादी तो कर ली, लेकिन विदाई के बाद जब बारात दुल्हन को डोली में बैठाकर ला रही थी तो लोगों का एक झुंड लाठी डंडे लेकर बारात के आगे आकर खड़ा हो गया और बारात को रोक दिया गया। ये लोग और कोई नहीं बल्कि स्वर्ण जाति के लोग थे, जिनके अनुसार दलित दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठ सकता और दलित दुल्हन डोली में नहीं जा सकती। दीपचंद की बारात को स्वर्णों की सत्ता पर हमला बताया गया। स्वर्ण जाति वाले लोगों का कहना था कि दलित भी घोड़ा पालकी वाली शादी करने लगे तो उनमें और दलितों में क्या फर्क रह जाएगा। एक दलित का घोड़े पर बारात लाना स्वर्ण जाति के अहम को ठेस पहुंचा रहा था। जैसे तैसे करके पुलिस बल ने लोगों की भीड़ को बारात के आगे से हटाया। बारात थोड़ी दूर चली ही थी कि लोगों की भीड़ फिर से भड़क गई। बारात फिर से चलने लगी और स्वर्ण जाति के लोगों ने उन्हें फिर से रोक लिया। ऐसा करते करते रात हो गई। बारात को रास्ते में जंगल के बीचों बीच रुकना पड़ा। सुबह जब बारात ने जाने की तैयारी शुरू की तो फिर से लोगों के झुंड ने उन्हें रोक लिया। ऐसा ही ये सिलसिला 21 दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन प्रशासन के आगे जाकर डोली में बैठी एक नई नवेली दुल्हन फुलदेई बोली कि अगर आपसे इस भीड़ को नहीं हटाया जा रहा है तो मैं जाती हूँ, मैं करूंगी इनका सामना। जिसके बाद फुलदेई की बात सुनकर पुलिस बल ने हवा में फायरिंग की और भीड़ को बारात के आगे से हटाया। तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दीपचंद की बारात 21 दिन के बाद अपने घर पहुंची। इस घटना के बाद उस इलाके में किसी ने भी दलित की बारात को घोड़े पर ले जाने से नहीं रोका। ये शादी नहीं, आंदोलन था जिसने दलितों को एक नई पहचान दिलाई थी। आपका इस वीडियो पर क्या सोचना है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।